गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। कल हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली आदतें कौन कौन सी हैं जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अच्छी या बुरी आदतें जिनका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। आज हम उसके कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे खाने पीने की आदत अगर अच्छी नहीं है तो उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव हो सकता है। खाने पीने की आदत अच्छी नहीं होने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं कि एक तो भार कम हो जाता है, अगर आप पूरा नहीं खाओगे, कम खाओगे तो। दूसरा, बदहजमी हो सकती है, अगर भूख से ज़्यादा खाओगे तो मोटापा हो सकता है और कब्ज हो सकती है। अब हम इनका एक एक करके डिटेल में देखते हैं। भार कम होना, जब व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतें अच्छी नहीं होती, अर्थात वह आवश्यकता से अगर कम खाना खाता है, आहार लेता है, तो व्यक्ति का भार जो है वो कम हो जाता है। कम आहार से, कम खाने से जो व्यक्ति का शरीर दुबला हो जाता है, व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता भी कम हो जाती है और वह पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोगों से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है बदहजमी होना। बदहजमी मतलब कब होती है कि जब भोजन ठीक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पचता नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, बदहजमी कहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि अगर भोजन जो है हम संतुलित ना लें या थोड़े थोड़े समय बाद खाते रहें, जब भूख नहीं है मतलब जब मन किया खाते रहें, तो उससे भी हमारे पाचन सिस्टम पर असर पड़ता है। जल्दी जल्दी खाना तथा अगर हम ठीक तरह से चबा कर नहीं खाएंगे तो भी बदहजमी हो सकती है। खाना खाते समय अगर वातावरण जो हमारे आसपास का वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर हम बहुत थके हुए हैं, गहरी चिंता है या ज़्यादा गुस्से में खाना खा रहे हैं तो वो भी अच्छे से पचता नहीं है और बदहजमी हो जाती है। दूसरी तौर अगर बासी भोजन का हम सेवन करते हैं तो भी वो नुकसानदेह होता है। शारीरिक श्रम का अभाव है, अगर हम शारीरिक क्रिया मतलब ज़्यादा खाना खा लेते हैं और शारीरिक काम इतना होता नहीं है तो भी वो हजम नहीं होता। मादक वस्तुओं का प्रयोग अगर अधिक करते हैं या कोई व्यक्ति कब्ज से ग्रसित है तो उसको भी बदहजमी हो सकती है। या अगर हम जो खाना खाते हैं वो टाइम बे टाइम मतलब कभी भी खाते रहते हैं, अगर वो निर्धारित समय पर हम नहीं खाते तो भी बदहजमी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि बदहजमी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें जो खाना है वो हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि हमारे पाचन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। एक समय में ज़रूरत से थोड़ा मतलब जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कभी भी, थोड़ा उससे कम खाना चाहिए ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और खाना हमें सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। और शराब, चाय तथा काफ़ी जो है वो जो ज़्यादा पीते हैं उनको छोड़ देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। अधिक तली हुई या बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे क्या है कि बदहजमी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा मोटापा। मोटापा क्या होता है कि शरीर में चर्बी वाले जो तत्व होते हैं वो जमा होने से मोटापा आता है। जब किसी व्यक्ति का भार उसके लिंग, आयु और वर्ग के प्रस्तावित भार से 10% अगर अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति को मोटापा कहा जाता है। मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम कम करता है तो भी और खाना ज़्यादा खाता है तो भी मोटापा हो सकता है, या थोड़ी थोड़ी समय बाद कुछ कुछ खाते रहने से, या ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाना खाते हैं तो भी मोटापा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करता है तो फालतू की जो ग्लूकोज होती है वो यकृत में संग्रहित होती है। जब यकृत की संग्रहित क्षमता पूरी हो जाती है तो वह ग्लूकोज वसा के रूप में त्वचा के नीचे संग्रहित हो जाती है। जितनी ज़्यादा मोटी परत बनेगी इसकी वसा की, उतना ही व्यक्ति जो है मोटा हो जाएगा। अगर व्यायाम नहीं करता, या इसके आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं कि अगर कोई उसके परिवार में ज़्यादा मोटे हैं सारे लोग तो बच्चा भी मोटा हो सकता है। या अधिक कार्बोज और तला हुआ खाना खाने से भी मोटापा आता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं कि अगर आप संज्ञानात्मक रूप से या मानसिक रूप से जो है अस्थिर व्यक्ति कोई है, मतलब उसको कोई परेशानी है, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा खाने में अपनी खुशी ढूंढता है और इस कारण वो ज़्यादा खाने के कारण क्या है, मोटा हो जाता है। मोटापा दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि एक, हमें जो है नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और कार्बोज और वसा वाले जो पदार्थ हैं वो कम मात्रा में लेने चाहिए। और रेशेदार पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए।
जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुत अनाज, साबुत दालें, ये अच्छी रहती है क्योंकि इसमें जो है रेसे की मात्रा ज़्यादा होती है। और अधिक मात्रा लेने से इससे क्या होता है, रेसा अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे भूख की संतुष्टि हो जाती है और कैलोरी की मात्रा भी नहीं बढ़ती। हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए और प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए। हमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन तक मतलब जो है 40 मिनट जरूर पैदल चलना चाहिए। भोजन में कैलोरी की जो है प्रतिदिन की जो हम खाना खाते हैं ज़रूरत से 500 कैलोरी कम लेनी चाहिए अगर हम मोटापा कम करना चाहते हैं तो। और अगर हम इस तरह से मतलब अपने डाइट प्लान करेंगे तो एक ही हफ्ते में 1 पाउंड भार कम हो जाता है। और अगर मोटा व्यक्ति प्रतिदिन 3.5 मील प्रति घंटा मतलब अगर चलता है मतलब साधारण रफ्तार से, तो वह 300 कैलोरी उसमें खर्च होती है। तो इस तरह से जो मोटा व्यक्ति होता है उसको डेली क्या है, पैदल चलना चाहिए और जितनी ज़रूरत है कैलोरी की उससे 500 कैलोरी उसको कम लेनी चाहिए, तो मोटापा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मोटापा हो जाता है तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। मोटापे के कारण क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये क्या होता है कि मोटापे के कारण जो रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या है कि जो रक्त की वाहिनियाँ हैं वो कठोर हो जाती हैं, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। और व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। कई बार व्यक्ति को जो है हृदयाघात होने का मतलब हार्ट फेल होने का भी डर रहता है। मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती है, गुर्दों की बीमारियां हो जाती हैं, मस्तिष्क की जो सिराएं हैं वो फटने का डर रहता है, या जो है त्वचा के रोग हैं वो ज़्यादा होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है कब्ज। क्या होती है कि जिस व्यक्ति को मल त्यागने में मुश्किल आए उस स्थिति को क्या कहा जाता है, कब्ज कहा जाता है। कब्ज के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अगर हम अपने खाने में रेशेदार पदार्थ अगर कम लेते हैं, अगर हम रेशेदार पदार्थ जो है कम लेते हैं तो उनसे क्या होती है, आंतों के सिकुड़ने और फैलने की गति है वो धीमी हो जाती है, जिससे मल नीचे की तरफ नहीं खिसकता और कब्ज हो जाती है। या व्यायाम का अभाव है, व्यायाम कम करते हैं, या किसी को कोई डिप्रेशन का शिकार है, या हम पानी या तरल पदार्थ जो है वो कम लेते हैं तो वे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जो व्यक्ति भोजन को बिना चबाए खाते हैं ये भी एक कारण हो सकता है। या शारीरिक क्रियाशीलता का अभाव है कि काम कम करते हैं शारीरिक रूप से और खाना ज़्यादा खाते हैं, तो भी वो हजम नहीं होगा ढंग से और कब्ज हो जाएगी। अधिक थकावट होने के कारण भी हो सकता है। मल त्याग करने के लिए लंबे समय तक अगर हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, मल त्याग करने के लिए अगर लंबे समय तक किसी को मतलब अगर दवाइयों का रेचक दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है तो भी वो मतलब कब्ज का कारण हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को बवासीर हो सकती है, या मल त्याग करते हुए आपकी अंग स्थिति अगर सही नहीं है तो भी कब्ज हो सकती है। या क्या होता है कि कई बार मल त्यागने की इच्छा होती है लेकिन उस टाइम मतलब शौचालय ना जाना, तो वो बाद में कब्ज हो सकती है। इसका कारण भी कब्ज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि व्यक्ति की जो है जीभ सफ़ेद हो जाती है और जीभ के ऊपर मतलब एक सफ़ेद सा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, और आलस्य या सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं जिसको बार बार कब्ज रहती है, या बवासीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कब्ज को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रेशेदार पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए जिससे कब्ज की समस्या ना हो। फलों जो भी हम फल वगैरह खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उनको छिलके समेत प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो है रेशे हमारे पेट के अंदर ज़्यादा जाए, और रेशे क्या करते हैं कि हमारी आंतों की सफाई का काम करते हैं। सोच संबंधी जो आते हैं उनमें सुधार करना चाहिए। पानी या तरल पदार्थ जो पीने वाले पदार्थ ज़्यादा हैं उनका अधिक सेवन करना चाहिए। नियमित शौचालय जाना, टाइम पे शौचालय जाना चाहिए। खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए, और भोजन में विटामिन बी की मात्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए ताकि कब्ज को दूर किया जा सके। और कब्ज होने पर अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है तो रोज़ रोज़ मतलब ना नियमित रूप से प्रयोग करके कभी कभी जो है हल्के रेचक पदार्थ जैसे तरल पैराफिन है या इसबगोल है, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, तो मतलब कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि खाने पीने की आदतें अगर हमारी अच्छी नहीं है तो उसका हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कि उससे भार कम हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, कब्ज हो सकती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, और अगर कुछ ना समझ आए तो मेरे से डिस्कस करना।
धन्यवाद।